जय हिंद। गांधी और बोस के आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के बारे में हम बात कर रहे थे और इस पिछले सेशन में हमने इकोनॉमी और रिलीजन के ऊपर दोनों लीडर्स की क्या आइडियोलॉजी थी और क्या आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे उस सब के बारे में पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे एक तो कास्ट एंड अनटचेबिलिटी के बारे में, दूसरा हम बात करेंगे विमेन के बारे में और तीसरा हम पढ़ेंगे एजुकेशन के बारे में। बेसिकली देखेंगे कि इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर दोनों लीडर्स की क्या आइडियोलॉजी थी और क्या आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कास्ट एंड अनटचेबिलिटी के बारे में। कास्ट और अनटचेबिलिटी को लेकर दोनों लीडर्स की क्या आइडियोलॉजी थी और क्या आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे। गांधी जी का तो अपने को पता है, गांधी जी के प्राइमरीली कास्ट और अनटचेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में तीन गोल्स थे। एक तो गांधी जी पूरी तरीके से अनटचेबिलिटी को इरेडिकेट करना चाह रहे थे, अनटचेबिलिटी को पूरी तरीके से खत्म करना चाह रहे थे। इनफैक्ट इस अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए, रिमूव करने के लिए गांधी जी ने खूब सारा कामकाज भी किया था। गांधी जी का ये मानना था कि अगर अनटचेबिलिटी ट्रू सेंस में खत्म हो जाएगी तो हमारे लोग यूनाइट होंगे, हमारे लोग के बीच में यूनिटी आएगी और ये यूनिटी बेहद असेंशियल है हमारे नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट को मजबूत करने के लिए। तो गांधी जी चाहते थे कि अनटचेबिलिटी को पूरी तरीके से इरेडिकेट किया जाए, लेकिन गांधी जी वर्ना सिस्टम को इंटैक्ट रखना चाहते थे। गांधी जी इस वर्ना सिस्टम के साथ में कोई भी छेड़खानी नहीं करना चाहते थे। गांधी जी का यह कहना था कि वर्ना सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है इस नोशन में कि हमने किसी कास्ट को अपर मान लिया है और किसी कास्ट को लोअर मान लिया है। ये नोशन को हमें खत्म करने की जरूरत है। अगर ये नोशन खत्म हो जाएगा कि ये कास्ट अपर है, ये कास्ट लोअर है, अगर ये नोशन खत्म हो जाएगा तो अपने आप डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा, तो अपने आप अनटचेबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो गांधी जी कहते थे कि वर्ना सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है। ये नोशन जो है कि हम कुछ कास्ट को अपर मानते हैं, कुछ को लोअर मानते हैं, ये नोशन गलत है। हमें इस नोशन को खत्म करना है और अगर ये नोशन खत्म हो गया तो ये जो कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है ये भी खत्म हो जाएगा। ये जो अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस किया जाता है ये भी खत्म हो जाएगी। और अगर एक बार ये खत्म हो गया तो कोई खुद को फिर ब्राह्मण बुलाए, कोई क्षत्रिय बुलाए, कोई वैश्य बुलाए, कोई शूद्र बुलाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दो चीजें, एक तो गांधी जी अनटचेबिलिटी को, डिस्क्रिमिनेशन को कास्ट के बेसिस पे उसको पूरी तरीके से इरेडिकेट करना चाहते थे, लेकिन गांधी जी वर्ना सिस्टम को इंटैक्ट रखना चाहते थे। इनफैक्ट जब हमने गांधी और अंबेडकर के आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज के बारे में पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि गांधी जी ये कहते थे कि वर्ना सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किस चीज में है? दिक्कत है इस नोशन में कि कुछ कास्ट को अपन अपर मानते हैं और कुछ को लोअर मानते हैं। इसी में एक चीज और पढ़ी थी अपन ने कि गांधी जी इंटर कास्ट मैरिजेस के बारे में बातचीत नहीं करेंगे। गांधी जी ये कहेंगे कि अनटचेबिलिटी जो है वो बिल्कुल अलग इशू है इस इंटर कास्ट मैरिज से। गांधी जी इंटर कास्ट मैरिज को प्रमोट नहीं करेंगे, बिकॉज गांधी जी का ये कहना था कि जो इंटर कास्ट मैरिज है ये तो अनटचेबल्स भी, विद इन अनटचेबल्स भी प्रैक्टिस की जाती है, तो इसको सेपरेट इश्यू के जैसे देखा जाए और अनटचेबिलिटी को सेपरेट इश्यू के जैसे देखा जाए। और गांधी जी का फोकस था अनटचेबिलिटी को रिमूव करने के ऊपर। दो चीजें, एक तो गांधी जी अनटचेबिलिटी को और डिस्क्रिमिनेशन को, कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन को पूरी तरीके से खत्म करना चाहते थे, लेकिन दूसरा गांधी जी वर्ना सिस्टम को इंटैक्ट रखना चाहते थे, वर्ना सिस्टम के साथ में कोई भी छेड़खानी करना नहीं चाहते थे। और तीसरा, गांधी जी टॉलरेंस को, मोडेस्टी को और रिलीजियोसिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए खूब सारा कामकाज करेंगे। दूसरी तरफ बोस साहब की अगर बात करें तो बोस साहब जो हैं वो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन चाहते थे। सोसाइटी को सोशलिज्म के लाइंस पर पूरी तरीके से बदलना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि पूरी तरीके से इगैलिटेरियन सोसाइटी को स्टैब्लिश किया जाए, इक्वल सोसाइटी को स्टैब्लिश किया जाए, पूरी तरीके से कास्टलेस सोसाइटी को स्टैब्लिश किया जाए, पूरी तरीके से क्लासलेस सोसाइटी को स्टैब्लिश किया जाए। और कास्टलेस सोसाइटी को स्टैब्लिश किया जाए इसका मतलब क्या है कि सुभाष चंद्र बोस इस कास्ट सिस्टम को पूरी तरीके से इरेडिकेट करना चाहते थे, पूरी तरीके से खत्म करना चाहते थे। अनटचेबिलिटी को तो खत्म करना ही चाहते थे सुभाष चंद्र बोस, साथ ही साथ इस कास्ट सिस्टम को भी पूरी तरीके से खत्म करना चाहते थे। और सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो इंटर कास्ट मैरिजेस को फेवर करेंगे, उनको प्रमोट करेंगे। अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो गांधी और बोस साहब जो हैं वो कुछ चीजों पे सेम बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ पे डिफर भी कर रहे हैं। सेम कहां कर रहे हैं कि भाई साहब ये जो अनटचेबिलिटी है, ये जो कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसको पूरी तरीके से खत्म किया जाना चाहिए। इस पे दोनों लीडर्स अग्रीमेंट में हैं। लेकिन गांधी जी कह रहे हैं
कि वर्ना सिस्टम को इंटेक्ट रखा जाए, इसके साथ में कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बोस कह रहे हैं कि कास्ट सिस्टम को पूरी तरीके से खत्म किया जाना चाहिए। गांधी इंटरकास्ट मैरिजेस के बारे में बातचीत ही नहीं करते थे, उनको फेवर नहीं करते थे। गांधी ये कहते थे कि अनटचेबिलिटी बिल्कुल अलग इशू है इस इंटरकास्ट मैरिज से, लेकिन बोस साहब जो हैं वो इंटरकास्ट मैरिज को फेवर करेंगे। तो ये प्राइमरीली दो डिफरेंसेस है। वर्ना सिस्टम को गांधी जी इंटैक्ट रखना चाहते थे, बोस कास्ट सिस्टम को पूरी तरीके से खत्म करना चाहते थे। गांधी इंटरकास्ट मैरिज के बारे में बातचीत नहीं करेंगे, बोस इस इंटरकास्ट मैरिज को फेवर करेंगे। फिर इसके बाद बात आती है विमेन के बारे में कि विमेन को लेकर दोनों लीडर्स की क्या आइडियोलॉजी थी और क्या आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे। गांधी जी का मोटा मोटा हमें पता है, गांधी जी ने विमेन्स के स्टेटस को बेहतर करने के लिए खूब सारा कामकाज किया। इनफैक्ट गांधी वो पहले लीडर हैं जो कि इंडियन औरतों को घर से बाहर लेकर आएंगे, उनको मोटिवेट करेंगे कि वो मास स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करें, वो नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें। गांधी जी के आने के बाद ही ट्रू सेंस में औरतों ने अपने घर से बाहर निकलकर हमारे पॉलिटिकल लेवल पर चीजों में पार्टिसिपेट करने की शुरुआत करी, हमारे नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने की शुरुआत करी। गांधी जी पर्दा को रिमूव करने के लिए खूब सारा कामकाज करेंगे। गांधी जी चाइल्ड मैरिज को अपोज करेंगे, डाउरी सिस्टम को अपोज करेंगे, फीमेल इन्फेंटिसाइड को अपोज करेंगे। और उस टाइम के हिसाब से 1920, 25, 30 के आसपास की बात है, उस टाइम के हिसाब से ये बेहद रिवॉल्यूशनरी मूव था। बिकॉज एक ऐसी सोसाइटी में जो कि हार्डकोर पैट्रियार्कल है, जो कि ऑलमोस्ट औरतों को सेकंड ग्रेड सिटीजन की जैसे देखती है, उस सोसाइटी में एक लीडर आया है और कह रहा है कि भाई औरतों को नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने दो, घर से बाहर निकलने दो। वो दौर जब घर तो दूर औरतों को पर्दे से बाहर निकलने की परमिशन नहीं दी जाती थी, वहां एक लीडर ये कह रहा है कि नहीं साहब, घर से बाहर निकलने दो और पार्टिसिपेट करने दो। वहां एक लीडर इस पर्दा सिस्टम को अपोज कर रहा है, वहां एक लीडर चाइल्ड मैरिज को अपोज कर रहा है, डाउरी सिस्टम को अपोज कर रहा है, फीमेल इन्फेंटिसाइड को अपोज कर रहा है। तो अपने आप में गांधी जी का काम रिवॉल्यूशनरी काम था। गांधी जी आदमी और औरत, मैन और वीमेन दोनों को इक्वल कंसिडर करते थे, बराबर कंसिडर करते थे। लेकिन एक जगह पे गांधी जी के व्यू पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं जो कि पैट्रियार्कल लगते हैं, गांधी जी के व्यू पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं जो कि कंजर्वेटिव लगते हैं, और वो है ऑन द रोल ऑफ मैन एंड वीमेन, कि आदमी और औरत का रोल क्या है सोसाइटी में। यहां गांधी जी थोड़े पैट्रियार्कल नजर आते हैं, यहां गांधी जी थोड़े कंजर्वेटिव नजर आते हैं। गांधी जी का ये कहना था कि औरत का प्राइमरीली काम है मदरहुड, विमेन इज द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस। औरत का प्राइमरीली काम है बच्चों की केयर टेकिंग करना, बच्चों को पालना। गांधी जी एक तरीके से कह रहे हैं कि औरत को बाहर निकल के काम करने की जरूरत नहीं है, उसका प्राइमरीली काम है घर चलाना। आदमी ब्रेड विनर है, आदमी बाहर जाएगा, काम करेगा, पैसे कमा के लाएगा, और घर कौन चलाएगी? औरत चलाएगी। तो यहाँ पे गांधी जी थोड़े पैट्रियार्कल नजर आते हैं। इसके अलावा गांधी जी का बड़ा खूबसूरत काम है विमेन्स को अपलिफ्ट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। इनफैक्ट गांधी जी ये भी कहते थे कि घरों के अंदर जो हस्बैंड्स औरतों को इल ट्रीट करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह करते हैं, उसको औरतों को टॉलरेट नहीं करना चाहिए। 1940 में गांधी जी कहेंगे कि डोमेस्टिक स्लेवरी ऑफ विमेन इज अ सिंबल ऑफ आवर बार्बरिज्म। गांधी जी कहते थे कि औरत को अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर, अपनी प्योरिटी के ऊपर और गॉड के ऊपर, भगवान के ऊपर रिलाय करना चाहिए, उस पर भरोसा करना चाहिए, जैसे द्रौपदी ने किया था अपने टाइम में। मतलब गांधी जी हर वो चीज कह रहे हैं जो कि औरतों के बेटरमेंट के लिए है। लेकिन यहां भी छोटी सी चूक हो गई है गांधी जी से। गांधी जी ये तो कहते थे कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, ये जो घरों के अंदर औरतों को इल ट्रीट किया जाता है, इसको औरतों को टॉलरेट नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी भी गांधी जी औरतों को मोटिवेट नहीं करेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि भाई सत्याग्रह करो, लड़ाई लड़ो अपने हक के लिए, ये नहीं बोलेंगे कि ये जो आपके साथ में इल ट्रीटमेंट होता है इसके अगेंस्ट में आवाज उठाओ। तो गांधी जी ऑल एंड ऑल अगर देखें तो औरतों के बेटरमेंट के लिए काम करेंगे। एक हिस्टोरियन है जूडिथ ब्राउन, वो ये कहती हैं कि देखो गांधी जी अगर उनके व्यू पॉइंट्स को पढ़ें विमेन्स के ऊपर, तो ऐसा लगता है कि मॉडर्न विमेन को फेवर नहीं करते थे। उनकी आइडियल विमेन थी सीता, कि सीता जैसी ब्रेव है वैसी ब्रेव होनी चाहिए औरत, सीता जैसी इंडिपेंडेंट है वैसी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए औरत। सीता के अंदर जो कैपेसिटी है सफरिंग को झेलने की, बेयर करने की, वो कैपेसिटी होनी चाहिए औरत के अंदर। औरत को वर्चुअस होना चाहिए, औरत को एक फेथफुल वाइफ होना चाहिए।
मतलब गांधी जी मॉडर्न विमेन या मॉडर्न सेंस में जो विमेन है उसको फेवर नहीं कर रहे हैं। और वो कहाँ नहीं कर रहे हैं, वो इस रोल में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गांधी जी अभी भी औरतों का रोल कैसे देख रहे हैं कि उनका रोल है घर संभालना और आदमी का काम है ब्रेड विनर का, आदमी का काम है पैसे कमाने का। अगर इस एक चीज को निकाल दिया जाए तो बाकी चीजों में गांधी जी औरतों के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। लेकिन हाँ, रोल में गांधी जी जब बात करते हैं, मेन और वुमेन के रोल के बारे में जब गांधी जी बात करते हैं, तो थोड़े पेट्रियार्कल नजर आते हैं, थोड़े कंजर्वेटिव नजर आते हैं। अगर विमेन्स के कॉन्टेक्स्ट में सुभाष चंद्र बोस साहब की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस एक लाइन आगे चले गए हैं। गांधी जी औरतों को लेकर आएंगे नेशनल मूवमेंट तक और सुभाष चंद्र बोस औरतों को लेकर जाएंगे बैटलफील्ड तक। सुभाष चंद्र बोस ये कहते थे कि आदमी औरत में कोई फर्क नहीं है, दोनों बराबर है। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि जैसे आदमी लड़ रहा है, जैसे आदमी सेक्रीफाइस कर रहा है हमारे फ्रीडम के लिए, वैसे ही औरतों को भी लड़ना चाहिए, सेक्रीफाइस करना चाहिए। हरिपुरा सेशन हुआ था 1938 में और इस सेशन में प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र बोस और सुभाष चंद्र बोस के प्रेसिडेंटशिप में प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने यह कहा कि एक सेपरेट प्लानिंग कमीशन फॉर विमेन को भी सेटअप किया जाए और इस कमीशन को सेटअप किया गया और इसको चेयर किया रानी लक्ष्मीबाई राजावड़े ने। रानी लक्ष्मीबाई राजावड़े इस प्लानिंग कमीशन फॉर विमेन को चेयर करेंगी और इसका काम क्या था, इस कमीशन का काम था ये स्टडी करना कि फ्यूचर में इंडिया में जो प्लान्ड इकोनॉमी होगी उसमें विमेन्स का क्या रोल होगा, उसको एनालाइज करना। तो मतलब सुभाष चंद्र बोस विमेन्स को इक्वल ट्रीट कर रहे हैं मेन के इन एवरी सेंस। इनफैक्ट 1943 में सुभाष चंद्र बोस साहब ने कहा कि इंडियन नेशनल आर्मी में औरतों को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, औरतों को भी सोल्जर्स के जैसे भर्ती होना चाहिए। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रेडिकल व्यूज। सोचो, गांधी तो सिर्फ घर से बाहर लाने की बात कर रहे हैं, लेकर आ रहे हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस एक कदम आगे हैं। वो ये कह रहे हैं कि घर से बाहर निकलने से ही काम नहीं चलेगा, आप कंधे से कंधा मिला के लड़ो, आप इंडियन नेशनल आर्मी में भर्ती हो। इनफैक्ट विमेन्स की रेजिमेंट बनाई गई थी इंडियन नेशनल आर्मी में, जिसको बुलाया जाता था रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट, आपने पढ़ा होगा। और इस रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट को हेड करेंगी कैप्टन लक्ष्मीबाई सहगल या फिर स्वामीनाथन। कैप्टन लक्ष्मीबाई सहगल इस रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट को हेड करेंगी, जो कि विमेन्स रेजिमेंट थी इंडियन नेशनल आर्मी में, जिसको फॉर्म किया गया था 1943 में। इनफैक्ट सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो विमेन्स के लिए कहते थे कि इनको सेम वैसे ही ट्रीट किया जाए जैसे मैन को किया जाता है। इस आर्मी में कोई स्पेशल प्रिविलेज देने की जरूरत नहीं है, आदमी औरत बराबर हैं, दोनों में बराबर की ताकत है, दोनों बराबर की लड़ाई लड़ सकते हैं, कोई स्पेशल प्रिविलेज देने की जरूरत नहीं है विमेन को। बोस चाहते थे कि विमेन जो है वो फैमिली में, सोसाइटी में हायर पोजीशंस को अज्यूम करें। बोस चाहते थे कि जितने भी एज ओल्ड बॉन्डेजेस हैं, जितनी भी पाबंदियां लगी हुई हैं औरतों के ऊपर, उनसे औरतों को लिबरेट किया जाए, आजाद किया जाए। बोस चाहते थे कि विमेन्स को एडुकेट किया जाए और ये जो एजुकेशन है ये ऑलराउंड होनी चाहिए, फिजिकल एजुकेशन लो, वोकेशनल ट्रेनिंग लो, ओवरऑल डेवलपमेंट करो। देखो, दो एरियाज ऐसे हैं जहां पे बोस साहब क्लियरली बेहतर नजर आते हैं गांधी जी से। एक तो इकोनॉमी के मामले में, इकोनॉमी के मामले में अपन ने देखा था कि गांधी जो है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन को पूरी तरीके से अपोज करते थे, लेकिन बोस जो है वो मॉडर्नाइजेशन को, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ चढ़ के सपोर्ट करते थे। और दूसरा विमेन्स के मामले में, विमेन्स के मामले में गांधी जी का काम खराब नहीं है, बहुत अच्छा काम है, बहुत खूबसूरत काम है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस उससे एक कदम आगे चले गए हैं। औरतों को आदमी के बराबर ट्रीट करने में सुभाष चंद्र बोस गांधी जी से एक कदम आगे चले गए हैं। ट्रू सेंस में ये कह रहे हैं कि भाई औरतें बराबर हैं, बराबर की स्ट्रेंथ है, वो कंधे से कंधा मिला के चल सकती हैं, लड़ सकती हैं। इकोनॉमी और विमेन्स के मामले में अगर दोनों लीडर्स को कंपेयर किया जाए तो सुभाष चंद्र बोस आगे नजर आते हैं, बेहतर नजर आते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन के ऊपर दोनों लीडर्स की क्या आइडियोलॉजी थी और क्या आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे। देखो, गांधी जी जो हैं वो इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन के पूरी तरीके से अगेंस्ट में थे। गांधी जी नहीं चाहते थे कि जो इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन है इसको कंटिन्यू किया जाए। गांधी जी फेवर करते थे एजुकेशन इन वर्नेकुलर लैंग्वेज को, गांधी जी फेवर करते थे लोकल लैंग्वेज में एजुकेशन को। गांधी जी इनफैक्ट ये भी कहते थे कि 7 से लेकर 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए, ऑल बॉयज एंड गर्ल्स के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। गांधी जी का ये भी कहना था
कि सिर्फ किताबें पढ़ना एजुकेट होना नहीं है, एजुकेशन के थ्रू ओवरऑल पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होना चाहिए। सिर्फ लिटरेसी गोल नहीं है एजुकेशन का, मोरालिटी शुड बी अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का एंड सिर्फ इतना नहीं है कि हमारा करियर बन जाए, हमारा सोशल स्टेटस इंप्रूव हो जाए। एजुकेशन का गोल है एनलाइटनमेंट। तो गांधी जी मोरालिटी के ऊपर, एनलाइटनमेंट के ऊपर खूब सारा फोकस करते थे। गांधी जी ये चाहते थे कि हिंदू स्क्रिप्चर्स को एजुकेशन का हिस्सा बनाया जाए। इनफैक्ट गांधी जी ने 1937 में नई तालीम की बातचीत की, नई तालीम या फिर बेसिक एजुकेशन की बातचीत की, और कहा कि ये जो नई तालीम है, ये जो बेसिक एजुकेशन है, इसमें एजुकेशन को कुछ इस तरीके से प्रोवाइड किया जाना चाहिए कि सभी लोगों को फ्रीडम मिले इग्नोरेंस से, सभी लोगों को फ्रीडम मिले इलिटरेसी से, सभी लोगों को फ्रीडम मिले सुपरस्टिशन से और जितने भी अदर टेबूज हैं उनसे। बेसिकली गांधी जी चाहते थे कि ओवरऑल पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो। गांधी जी चाहते थे कि सिर्फ लिटरेसी रेट इंप्रूव ना हो, सिर्फ किताबों का ज्ञान ना आए, लोगों में मोरालिटी भी बढ़े, लोग एनलाइटन भी हों, लोगों को वोकेशनल एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाए, लोग सुपरस्टिशंस का भी पीछा छोड़ें। और गांधी जी बात करते थे कि ये जो वोकेशनल एजुकेशन है, जब इसको हम एम्पावर करेंगे तो इसके थ्रू विलेजेस को सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए, लोग पढ़ लिख के जाएं और गांव को मजबूत करने के लिए कामकाज करें। एक लाइन में अगर बात करें तो गांधी जी इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन के अगेंस्ट में थे। गांधी जी का मानना यह था कि लोकल लैंग्वेज में एजुकेशन को प्रोवाइड किया जाना चाहिए। और गांधी जी ये कहते थे कि देखो, सिर्फ किताबें पढ़ना, किताबें रटना एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन के थ्रू आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होना चाहिए, आपकी मोरालिटी में इंप्रूवमेंट होना चाहिए, आप में मोरालिटी आनी चाहिए, आप एनलाइटन होने चाहिए, आप ये जितने भी सुपरस्टिशंस हैं, टैबूज हैं, इनसे आपको छुटकारा मिलना चाहिए। और गांधी जी वोकेशनल एजुकेशन के बारे में भी बातचीत करते थे। वहीं सुभाष चंद्र बोस साहब की अगर बात करें तो सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो हायर एजुकेशन को बढ़ चढ़ के फेवर करेंगे, स्पेशली टेक्निकल फील्ड में और साइंटिफिक फील्ड में जो हायर एजुकेशन है उसको बढ़ चढ़ के सपोर्ट करेंगे। बिकॉज बोस साहब चाहते थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए इंडिया का, और इंडस्ट्रियलाइजेशन में टेक्निकल और साइंटिफिक नॉलेज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। बोस साहब ये चाहते थे कि इंडियन स्टूडेंट जो हैं उनको अब्रॉड जाना चाहिए खुद की ट्रेनिंग लेने के लिए, और ट्रेन होने के बाद उनको आना चाहिए और इंडिया के डेवलपमेंट के लिए कामकाज करना चाहिए। बहुत सिंपल सी बातचीत। इसके साथ दोनों लीडर्स के बीच में क्या आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे उस सब की बात खत्म हो गई। यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। बहुत सिंपल अगर बात करें तो एक तो हमने बात करी कास्ट और अनटचेबिलिटी के बारे में। कास्ट और अनटचेबिलिटी में इन जनरल डिस्क्रिमिनेशन को और अनटचेबिलिटी को दोनों ही लीडर्स रिमूव करना चाहते थे, लेकिन गांधी वर्ना सिस्टम को इंटैक्ट रखना चाहते थे। बोस साहब जो हैं वो कास्ट सिस्टम को पूरी तरीके से खत्म करना चाहते थे। गांधी इंटरकास्ट मैरिजेस के बारे में बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन बोस साहब जो हैं वो इंटरकास्ट मैरिजेस को फेवर करेंगे। विमेन्स के लिए दोनों ही लीडर्स बहुत खूबसूरत काम करेंगे। विमेन्स को अपलिफ्ट करने में गांधी जी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन हाँ, जब रोल ऑफ मैन एंड वुमेन की बातचीत की जाएगी, और इसको याद रखना, तो वहां पे गांधी जी थोड़े पेट्रियार्कल नजर आते हैं, थोड़े कंजर्वेटिव नजर आते हैं। बिकॉज गांधी जी का ये कहना था कि औरत का काम है घर चलाना, आदमी का काम है पैसे कमा के लाना। तो यहाँ पे थोड़े कंजर्वेटिव नजर आते हैं। और सुभाष चंद्र बोस तो एक कदम आगे चले गए। सुभाष चंद्र बोस साहब तो ये कहते थे कि औरतों को फील्ड में आना चाहिए, इंडियन नेशनल आर्मी में भर्ती हो, सोल्जर बन के लड़ो। अलग से विमेन रेजिमेंट बनाई उन्होंने, रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट। इसको हेड किया कैप्टन लक्ष्मीबाई सहगल ने या स्वामीनाथन ने। तो बोस साहब तो ट्रू सेंस में औरतों को आदमियों के बराबर लेकर आएंगे, उनको फील्ड तक लेके जाएंगे। और अगर बात की जाए एजुकेशन के बारे में, तो गांधी इन जनरल ये चाहते थे कि इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन नहीं होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज में एजुकेशन को प्रोवाइड किया जाना चाहिए, और एजुकेशन का गोल सिर्फ किताबें रटवाना नहीं होना चाहिए, ओवरऑल पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए एजुकेशन को। गांधी जी बात करते थे वोकेशनल एजुकेशन के बारे में भी, और ये कहते थे कि जब लोगों को वोकेशनल एजुकेशन मिलेगी, ट्रेनिंग मिलेगी, तो लोगों को उस एजुकेशन को यूज करना चाहिए विलेजेस को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए। बोस साहब की अगर बात करें तो बोस साहब जो है वो हायर एजुकेशन को बढ़ चढ़ के फेवर करते थे, स्पेशली टेक्निकल और साइंटिफिक फील्ड में हायर एजुकेशन को बढ़ चढ़ के सपोर्ट करते थे। इसके साथ दोनों लीडर्स के आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस खत्म हो गए। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। जाने से पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच।